दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भाई यूपी टेट और एलटी ग्रेड जो मामला है कहीं न कहीं आप सबका एग्जाम, क्योंकि चाहे निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, चाहे जो यूपीएससी जो आपका एग्जाम एलटी ग्रेड करा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। हालांकि यूपीएससी कुछ हद तक ठीक है नए शिक्षा सर्वेक्षण आयोग के अनुसार, लेकिन अभी तक अगर हम बात करते हैं मेरे साथी, वो भी एलटी ग्रेड का एग्जाम करा पाने असफल रहा 2018 के बाद से। ऐसे में आप सबका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, एग्जाम आवेदन करा लिए गए हैं, एग्जाम डेट बताया गया है दिसंबर में कराया जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे में क्या आपके एग्जाम एलटी ग्रेड के कराए जा सकते हैं या फिर पोस्टपोन होगा? मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने एक लगातार बवाल काट दिया है कि उनका कहना है कि भाई आप सब लोग एलटी ग्रेड के लेकर आज से छूट नहीं दिए हैं। 2018 के बाद से आप भर्ती ला रहे हैं 7 साल बाद 8 साल बाद, हमको छूट कहीं नहीं दिए। इसको लेकर वो हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है और इसकी पुनः जो सुनवाई है 19 नवंबर को करने जा रही है। 19 नवंबर अगर सुनवाई होती है और दिसंबर में एग्जाम करा रहे हैं तो समस्या नहीं हो जाएगी? तो समस्या बहुत ज्यादा होने जा रही है। ऐसे में देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सहायक परिशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला 2025 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब कर दिया है। मतलब आयु सीमा आप छूट क्यों नहीं दिए भाई? आप एक पार्टिकुलर जैसे कि आपने होता है छूट वैसे दे दी है, लेकिन एक जो आप लास्ट में 7 साल बाद वैकेंसी ला रहे हैं उसमें एज में छूट आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जिसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है। आयोग की ओर से 40 वर्ष निर्धारित की गई है अधिकतम आयु, जो कि अगर इसमें अभ्यर्थियों कहें कम से कम हमको 3 साल की छूट दीजिए पर कैटेगरी में, जैसे जनरल की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, इसमें लेकर के दोस्तों ये बवाल कट रहा है और अभ्यर्थी कह रहे हैं इसका आवेदन निरस्त होना चाहिए, फिर इसके आवेदन नोटिफिकेशन आना चाहिए, फिर क्लियर मेंशन होना चाहिए कि हम सबको आय में छूट मिल रही है। जिसके चलते एक बार पुनः 19 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। अगर आप सब लोग एलटी ग्रेड के एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके बीच बेस्ट बुक आ चुकी है, इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। तो भाई एलटी ग्रेड के आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सब बीच में चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एलटी ग्रेड सामान्य अध्ययन 2026 में दोस्तों बेस्ट बुक है। यहाँ पे 100% 100% जो रहता है कि आप सबको सिलेबस पर कुछ बुक्स रहते हैं, 1800 से अधिक भौतिकली प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 100% सिलेबस पर आधारित है दोस्तों पुस्तक, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया मुख्य विशेषताएं हैं। पाठ्यक्रम अध्यायवार संपूर्ण थ्योरी विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश है। 2019 में 60 पेपर समावेश किया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। प्रश्नों का लेवल बहुत ही सरल और सटीक समझाया गया है जिससे आप लोग सारे समझ पाए। और दोस्तों देख सकते हैं इस बुक की खास बात है, आप लोग निजी मार्केट या हमारे डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया गया वहां से परचेज कर सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग बुक मिल जाता है, काम्बो रहता है। तो आप लोग जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अलग अलग बुक आप परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग इस बुक से पढ़ाई करके आपको एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें आप सफल हो। मैंने आपको पहले बताया था कि यूपी टेट का एग्जाम 29 और 30 जनवरी को हो पाना बड़ा मुश्किल है। उसके पीछे मैंने रीजन बताया था कि नए शिक्षा सर्वेक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद से इस्तीफा दे देना। आप समझिए आपका एग्जाम लगा हुआ है 29-30 को, भाई पीजीटी सब कुछ छोड़िए, पीजीटी एग्जाम 15-16 अक्टूबर को लगा हुआ था, उसका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। टीजीटी दिसंबर में लगा हुआ, उसका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। और साथ साथ अगर हम यूपी टेट की बात करते हैं, अभी तक कोई चीज प्रस्तावित नहीं किया गया है। शिक्षा सर्वेक्षण आयोग नहीं ले सका किसी भर्ती का आवेदन। 29 और 30 जनवरी को परीक्षा प्रस्तावित है, अब तक आवेदन का कोई मसौदा तैयार नहीं हुआ है। टेट पर भी दुविधा है। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सर्वेक्षण आयोग शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट को लेकर भी दुविधा बनी हुई है। आयोग ने 29 और 30 जनवरी को परीक्षा कराने की घोषणा की है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। मतलब अभी तक आपने आवेदन नहीं शुरू करा पाए हैं। आप बोल रहे हैं जनवरी लास्ट में एग्जाम करा लेंगे और आपके जो अध्यक्ष जी हैं वो पद से इस्तीफा दे दिए हैं, आपको अध्यक्ष मिले नहीं है, कैसे करा लीजिएगा? यहां तक कि आवेदन के प्रारूप ही तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में तय तारीख पर परीक्षा कराने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग के गठित 2 साल अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भर्ती आवेदन नहीं किया गया। यूपी टेट पहली परीक्षा होगी जिसके लिए आयोग खुद विज्ञापन जारी करने के साथ अभ्यर्थियों का आवेदन लेगा, लेकिन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद गतिरोध बन गया है। इनका इस्तीफा स्वीकार होने के एक दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा 15-16 अक्टूबर प्रस्तावित प्रवक्ता भर्ती तो पीजीटी के बाद स्थगित कर दिया गया। ऐसे में शिक्षक पात्रता पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यूपी टेट पर भी बहुत ज्यादा यहाँ पे तलवार लटक रहा है, जिसका भी एग्जाम 29 और 30 जनवरी को हो सकता है ना पॉसिबल हो। इसलिए आप सब लोग एक बार पुनः एकत्रित हो जाएं और कहीं न कहीं नए शिक्षा सर्वेक्षण आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं जल्द जल्द आ जाए, क्योंकि दोस्तों क्लियर मेंशन किया गया, बताया जा रहा है कि जो आप सबके आयोग
आपको नवंबर में नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। ये भैया ऐसे करते करते 2 साल बाद इनका नया अध्यक्ष मिला था, वो भी गोरखपुर से थी। आप देखिए कब मिलते हैं, इसी बहाने टरकाते टरकाते 2027 आ जाएगा। 2027 में चुनाव है, तो समस्या कहीं न कहीं योगी सरकार कर रही है अभ्यर्थियों के साथ में। बाकी आपको क्या लगता है जरूर कमेंट कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाएगा। धन्यवाद।